नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आपने देखा है कि अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई चिराग पासवान की, जिसके फौरन बाद चिराग पासवान ने भी ट्विटर पर बड़ी बात कह दी। साफ साफ कह दिया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और उचित समय आने पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी रवि जी, आपने भी देखा कि लगातार जो सस्पेंस चिराग पासवान को लेकर बना हुआ था, उन तमाम कयासों पर अभी अभी विराम लग चुका है और हमने देखा कि दिल्ली में जेपी नड्डा से चिराग की मुलाकात भी हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई है। लेकिन सोर्स क्या बता रहे हैं, अंदर से खबरें क्या आ रही हैं रवि जी, क्या कुछ बातचीत हुई और कैसे मान गए चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान के सबसे बड़ी बात है कि वो एक ही उनके लिए सीट तो सब इम्पोर्टेंट था, बट वो अपने पिता जो लोजपा संस्थापक हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो कर्म भूमि रही है हाजीपुर, जिसको वह मां के समान मानते हैं, वही वो सीट चाहते थे और उस सीट पर बात बन गई। वो भले ही अभी मुहर लग गई, भले ही पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, न भारतीय जनता पार्टी की ओर से, न एनडीए की ओर से, न चिराग पासवान की ओर से। चिराग पासवान से पत्रकारों ने लेकिन बिल्कुल, और वहां पर चिराग ने इशारा दे दिया है कि हाजीपुर तो उनकी ही झोली में आई है। नहीं आई नहीं है, हाजीपुर पर ही वह सहमति भी बनी है। हाजीपुर को लेकर के ही 5 सीट उनको मिली है। अच्छा, हाजीपुर को लेकर 5 सीटें मिली हैं चिराग पासवान को। बिल्कुल। और हम आपको शुरू से ही लाइव सिटीज हम लोग कहते रहे कि हाजीपुर अगर यदि झोली में नहीं गई, हाजीपुर पर बात नहीं बनी, तो चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हम शुरू से बोले थे और हम लोग बोलते हैं, उस पर मुहर भी लगी। और वो जितनी सीट की बात हम लोग कर रहे थे चिराग पासवान की, उतनी एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को, एक सीट जीतन राम मांझी को, वह सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं, वह सब हो गया ऑफिशियली। एक तरह से समझिए कि वही है। बिल्कुल, अब सिर्फ एनडीए के संयुक्त मीटिंग में, संयुक्त बैठक में सिर्फ इसको घोषणा और ऐलान करने की बात है, बस इतनी ही सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान राजी हो गए हैं, चिराग पासवान मान चुके हैं और हाजीपुर अब चिराग पासवान की झोली में आ चुका है। लेकिन रवि जी, एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है और वो बड़ा सवाल ये है कि आपने अभी अभी कहा कि हाजीपुर को मिलाकर 5 सीटें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं जिस पर चिराग पासवान या फिर उनकी पार्टी जो है वो ताल ठोकने जा रही है। देखिए, हाजीपुर तो एक उनकी वो तो है ही जी, वो हो गई। उसके बाद से जो अन्य जो सीट जो मैंने सीट उनके खाते अन्य 4 सीट कौन सी हैं? अब जैसे जहानाबाद के बारे में कहा जाता है, नवादा के बारे में कहा जा रहा है, वैशाली के बारे में कहा जा रहा है, वाल्मीकि नगर के बारे में कहा जा रहा है, खगड़िया, तो यह सब सीट है। उसमें उनको सेलेक्ट करना है अपने उम्मीदवार के पास में। कौन सा जिताऊ पहलवान होगा। अब देखिए, जैसे उनकी पार्टी में 2-3 सीट अहम, माने 2-3 जो अहम माने जो कैंडिडेट हैं, जैसे अरुण कुमार एक्स एमपी, वो उसके बाद से उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वाल्मीकि नगर से। तो ऐसे में जो 3-4-5 सीट दिखाई पड़ रही है वो उनके पाले में है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो उम्मीदवार बनता हुआ जो रहेगा वो दिखाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी सीटें कौन सी होंगी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, बाद में तय होगा ये तो अभी तो। लेकिन हाजीपुर तो डन हो गया है, वो हाजीपुर के इधर उधर कोई कांटा नहीं, घड़ी का कांटा वहीं पर आकर रुका हुआ है। अच्छा, हाजीपुर हो गया, ओके है, वो डन है, उसमें दिक्कत नहीं। और बाकी सीटों पर बाद में बातचीत होगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। लेकिन देखिए, अब आप देखिए, यह आपके लाइव सिटीज के हम लोग के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि यह जो 40 सीट है उसमें 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल 16 सीट जेडीयू, 5 सीट चिराग पासवान, 1 सीट जीतन राम मांझी, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, फिर मुकेश सहनी भी है, 40 का आंकड़ा, पशुपति पारस भी है, 40 का आंकड़ा हो गया। तो ऐसे में मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस, उनका क्या होगा? तो वही हम बताने के लिए आप समझिए कि वो जनता दल यूनाइटेड 13 सीट पर यहाँ लड़ेगी।
अभी आपने कहा 16, अब आप कह रहे हैं 13। 16 सीट उनके खाते में है, ठीक है। 13 पर बिहार में लड़ेगी। अच्छा। और 3 सीट उनको नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल के तरफ दिया जाएगा, क्योंकि जी, पार्टी जी, के जी, विस्तार की बात हमेशा से जनता दल यूनाइटेड कहती रही है, बिल्कुल। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि तभी ना राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस लिहाज से उनको 3 सीट अरुणाचल में तरफ में दिया जाएगा उधर। और अरुणाचल में दिया इसलिए भी जाएगा कि उनकी पार्टी का उधर जनाधार भी है और एमएलए भी उनकी पार्टी के रहे हैं, तो ऐसे में वहां कोई दिक्कत नहीं है। और वही 3 सीट पर चाचा और मुकेश सहनी जो को एडजस्ट किया जाएगा, विकासशील इंसान पार्टी जी, को, जी, जी। वो देकर के तभी वह ये खाता। मतलब आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो गणित है, जो फॉर्मूला है, वो इसी के इर्द गिर्द होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी हमने बात की कि चिराग पासवान मान गए हैं, चिराग पासवान अब राजी हो गए हैं, लेकिन रवि जी, चाचा पशुपति पारस का क्या? नहीं जी, चाचा पशुपति पारस को एक हम लोग तो शुरू से बोलते रहे कि एक बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए उनको देने जा रही है। अब बड़ी जिम्मेवारी देखने वाली बात होगी कि कौन सी जिम्मेवारी, जैसे 3 सीट जो खाली मैंने जो होगी उसमें जो बताया जा रहा है वो, या फिर अन्य कुछ, यह तो देखने वाली है। और एनडीए को बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी स्टीयरिंग सीट पर है, उसी को तय करना है और वही तय कर भी रही है। दिखाई पड़ा किस तरह से जेपी नड्डा ने आज चिराग पासवान के साथ, बिल्कुल, मंगल पांडे खुद गए थे लाने के लिए, वो लेकर गए जेपी नड्डा के पास, वहां पर मुलाकात हुई और उससे पहले का दृश्य भी काफी भावुक कर देने वाला था। रवि जी, बजाबते माँ का आशीर्वाद लिया पहले चिराग पासवान ने, और उसके बाद वो गाड़ी में सवार होकर गए। लेकिन अब सवाल ये भी है रवि जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी चाचा पारस को कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाज सकती है, लेकिन एक और बड़ी बात जो इस बीच में हुई, जैसे ही हमने देखा कि चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में जेपी नड्डा से हुई, वैसे ही मुकेश सहनी का भी एक बड़ा बयान आया है। वो बयान क्या है, क्या कुछ इशारा दे गए मुकेश सहनी, हम चाहेंगे कि एक बार हम देखिए, मुकेश सहनी दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे पिछले 2-3 दिनों में, तो ऐसे में निश्चित रूप से मुकेश सहनी की, देखिए एनडीए में एंट्री उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये हम लोग शुरू से बोलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो निषाद आरक्षण की बात करते हैं, लगातार कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मेरी पार्टी के लिए सीट मायने नहीं रखता है। अच्छा, सीट का कोई मायने नहीं है, हमारा बस एक ही सवाल है कि निषाद आरक्षण के लिए बात कर दे कोई, माने वो उस पर आरक्षण की मांग को स्वीकार किया जाए, यही बात है जी। और उसके बाद से यही नहीं, बगैर आरक्षण की बात किए समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यह, और मुकेश सहनी उनका भी कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं वह गोलमोल सहमति से बात सामने आ रही है, गोलमोल सहमति से नहीं होगा। माने जो भी होगा, जो भी अलायंस पार्टनर है, जो भी माने स्टीयरिंग सीट पर है, ड्राइविंग सीट पर है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें यह बात कहना पड़ेगा कि निषाद आरक्षण, और वो भी प्रेस मीडिया के सामने कहना पड़ेगा, तभी वह बात बनेगी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ झाला है। उन्होंने यह भी कहा, मुकेश सहनी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव भी नहीं आया है कि जिसमें निषाद समाज के मतों को अनदेखी किया जाए, यह एक किया जाए। ये तो साफ, ये जो बयान आपने बताया रवि जी, ये तो साफ नाराजगी दिखा रहा है मुकेश सहनी की। मतलब एक तरफ चिराग पासवान राजी हो गए हैं, मान गए हैं, और दूसरी तरफ अड़ गए हैं मुकेश सहनी, साफ पता चल रहा है। ये निषाद समाज के मतों की अनदेखी किया जाए, यह एक तरह से थ्रेट भी है, बिल्कुल बड़ा चैलेंज है भाई। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये भी तो कहा है ना, ये भी तो कहा है कि गोलमोल बात की जा रही है, यानी कि अब भी ये कह रहे हैं कि हमें फुसलाया जा रहा है। लगातार मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोग हमें लगातार लॉलीपॉप दे रहे हैं, और अभी भी बड़ा बयान दे दिया है, यानी कि अड़ गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह जो है निषाद समाज के मतों की जो बात है, वो निश्चित रूप से मुकेश सहनी की कहीं न कहीं नाराजगी है। और वो मुकेश सहनी को हम समझते हैं, मुकेश सहनी को अगर यदि इंडिया अलायंस की मैंने एनडीए की बात है, तो एनडीए को चाहिए कि मुकेश सहनी को अपने पाले में करके जो भी आरक्षण की बात है, निषाद, और आरक्षण देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आरक्षण देना भी इन्हीं को है जी, बिल्कुल, पार्टी को, एनडीए को ही देना है। तो ऐसे में एनडीए को इनके आरक्षण की मांग पर तुरंत विचार करके इनको भी अपने टैग में, अपने फोल्ड में शामिल कर लेना चाहिए, और नहीं तो अगर फिर लेट होगा तो फिर कहीं ना कहीं फिर एनडीए के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है बिहार में, कम से कम बिहार में, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और इसका देखिए, अगर यदि इनको आरक्षण मिल जाएगा तो इसका
मैसेज दूसरे प्रदेश में भी जाएगा, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, झारखंड में भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही इससे लाभ होगी, एनडीए को ही इससे लाभ होगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से मुकेश सहनी की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, एनडीए विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रवि जी, जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान राजी हो गए हैं, लेकिन चाचा पारस क्या करेंगे? वही चाचा पारस जो लगातार कह रहे थे कि एनडीए का एक फॉर्मूला है सिटिंग गेटिंग गो, लगातार चाचा पारस इस बात को कहते थे। और अभी अभी आपने बताया कि हाजीपुर तो चिराग पासवान को मिल ही गया है, और इधर हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी भी अब अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? चिराग मान गए हैं, लेकिन एनडीए में कहीं खटपट के आसार तो नहीं दिख रहे हैं? कहीं लग तो नहीं रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है, चाचा फिर कहीं ना अड़ जाए, फिर कहीं ना कोई आरंगा लग जाए? मुकेश सहनी भी अड़ गए हैं। देखिए, मुकेश सहनी की जहां तक बात है, अगर निषाद आरक्षण, वो मुकेश सहनी ने क्या लिखा है, क्या बोला है उसमें उस पे कि यह हमारे लिए सीट कोई मायने नहीं है, हमारे लिए मायने है निषाद आरक्षण। कहीं आरक्षण को लेकर ना अड़ जाए। हाँ, वही बात, गारंटी चाहिए, आश्वासन चाहिए। वो गारंटी भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, जो हैं, वो इसको कह दें और पब्लिक डोमेन में कह दें कि ऐसा है कि निषाद को आरक्षण दिया जाएगा, तो वही डिमांड है, वो फुलफिल हो जाएगा। फिर सीट, जो 3 सीट की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं इनको मिलेगा, और चाचा को भी कहीं ना कहीं, हमको जो लगता है चाचा को। लेकिन आपको याद होगा, आपने ही हमें बताया था कि चाचा पारस ने बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ना दल मिलेगा, ना दिल मिलेगा, और ना ही परिवार मिलेगा। और लगातार चाचा पारस कह रहे थे सिटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है एनडीए में। तो क्या लगता है, एनडीए में कोई फूट तो नहीं आ जाएगी, कोई टूट तो नहीं दिखेगी? समरीन, एक शब्द, एक बात बता रहे हैं जी, यह जो आज बंटवारा जो हुआ है, जो चिराग पासवान को दिया गया है, यह लोजपा के कोटे से उनको दिया गया है। जी, एक बात तो एकदम क्लियर है कि लोजपा उन्हीं को, एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को लोजपा मान रही है। यह भी क्योंकि बड़ा झटका है चाचा पारस को। अब क्योंकि 2019 में 6+1 था, बिल्कुल, तो अभी 5 हो गया। एक सीट और अगर यदि मान लीजिए चाचा को दे देगी तो 6 हो जाएगा। तो 2019 में जितनी सीट मिली थी उतनी ही सीट लोजपा को मिलेगी। जी, और ऐसे में, लेकिन कहाँ 5 और कहाँ 1? वही है ना, तो वो 5 और 1 माने 6 हो गया ना लोजपा को। जी, 6 हो गया लोजपा को। हाँ। लेकिन चाचा को तो 1 ही हुआ। चाचा को 1, लेकिन जबकि चाचा के पास ज्यादा सांसद हैं। वो ठीक है, लेकिन आज के डेट में चिराग पासवान की ही मान्यता है, हो रही है, एनडीए के भारतीय जनता पार्टी मान रही है, समझ रही है, और वो, और जो लोजपा के कोटे की बात है, उस कोटा के तहत चाचा को 1 सीट अगर यदि मिलेगा तो 1 सीट मिलेगा वो। जी, नहीं तो माने ऑफिशियली लोजपा जो है सो चिराग पासवान की ही, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए ने माना है, भारतीय जनता पार्टी ने माना है। क्या इस फैसले को चाचा पारस भी मानेंगे? देखिए, चाचा या फिर कुछ और तस्वीरें देखने को मिल सकती है हमें आगे? चाचा पारस हमको नहीं लगता है कि एनडीए के नौका से उतरेंगे। अच्छा, ये इतनी बात समझ लीजिए। अगर यदि भले ही हाजीपुर ना मिले, हाजीपुर नहीं मिले, अब तो देखिए जी, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे चाचा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर यदि राजनीति करनी है, अगर यदि बलिदान दे देंगे, बलिदान देना ही पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन तो दिखाई नहीं पड़ेगा, गले लगा लेंगे भतीजे को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उन्होंने बात की है चिराग पासवान से, तब अब इसमें इधर उधर जाने की बात नहीं है। अब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैंने 5 सीट उनको मिला है, इंक्लूडिंग हाजीपुर को जोड़ करके, हाजीपुर को साथ रख करके जी। और नहीं तो अगर नहीं होता तो चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज, टोन और ट्यून सब कुछ बदला हुआ रहता। बिल्कुल। उतने दिनों से देखिए चिराग पासवान का कुछ नहीं आ रहा था एक्सपर्ट, लेकिन जो ही बात हुई तत्काल जो है सो एक्सपर्ट उन्होंने लिख करके, बिल्कुल। तो ये स्पष्ट क्लियर दिखाई एनडीए में कोई टूट नहीं होगी इसके बाद? नहीं, एनडीए में कोई टूट नहीं। आज सिर्फ मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी को मना लिया जाएगा, सब कुछ फिर पूरी तरह से मजबूती के साथ। अभी तो आए भी नहीं है मुकेश सहनी एनडीए में, बातचीत ही चल रही है। बातचीत चल रही है, तो एनडीए का फोल्ड और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ और देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।